जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गाइड टू होली बाइबल में। दोस्तों, सतयुग और कलयुग हम भारतवासियों के खून में इस प्रकार से रचे बसे हुए हैं कि जब भी कभी हम लोग कोई कहीं कोई अत्याचार देखते हैं या किसी ऐसी बातों को देखते हैं जो ठीक नहीं है, तो प्रायः लोगों की यही प्रतिक्रिया होती है, कलयुग है भाई, ये तो कलयुग है ना। ऐसी प्रतिक्रिया होती है ना दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में युगों को 4 भागों में बांटा गया है। हिंदू धर्म के अनुसार युग 4 भाग में बटा हुआ है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। इस 4 भाग में इसे बांटा गया है दोस्तों। और इसकी जो अवधि है वो लाखों वर्षों में है दोस्तों, लाखों वर्षों में। सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,28,000 वर्ष, द्वापर 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष। लाखों सालों का एक युग दोस्तों। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हिंदुओं के प्राचीनतम ग्रंथ वेद, हिंदुओं के जो प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेद है, उसमें दोस्तों युगों का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। वेदों में युगों का कहीं कोई नामो निशान नहीं है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। ये शब्द दोस्तों, ये जो शब्द है वो वेदों में आए तो जरूर है, अवश्य आए हैं, लेकिन उसका संबंध युगों से नहीं है। उसका संबंध युगों से नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है कि वेदों में ये शब्द आए हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये शब्द वेदों में आए हैं, लेकिन उसका संबंध युगों से नहीं है। उसका संबंध है जुए से, जुआ खेलना। जो जुआ खेला जाता था, उसका संबंध उसी से है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जुआ खेलते समय जो पासा फेंके जाते थे, प्राचीन समय में जुआ खेलने के लिए जो पासे फेंके जाते थे, यदि उन पासों का जो अंक उन पासों पे आता था, उसे 4 से डिवाइड किया जाता था। उसे 4 से डिवाइड किया जाता था। यदि शेष कुछ न बचे, पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यदि शेष कुछ न बचे और पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो उसे कृत कहा जाता था। कृत अर्थात सतयुग। उसे कृत कहा जाता था दोस्तों, अर्थात सतयुग। यदि शेष 3 बचते थे, तो उसे त्रेता अर्थात त्रेता युग कहा जाता था। यदि शेष 2 बचे, तो उसे द्वापर कहा जाता था। और यदि शेष 1 बचे, तो उसे कली अर्थात कलयुग कहा जाता था। दोस्तों, इस प्रकार से हम वेदों में पढ़ते हैं। वेदों में इस प्रकार से पढ़ते हैं। इस खेल का दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इस खेल का एक और नियम पढ़ने को मिलता है। एक और नियम, इस खेल का एक और नियम मिलता है दोस्तों, पासे के अंकों को 5 से विभाजित करना। एक और नियम हमें
पढ़ने को मिलता है कि जो पासे जो फेंकते थे उसमें जो अंक आते थे उसे 5 से विभाजित करना। यदि शेष कुछ न बचे, 5 से विभाजित करने पर यदि शेष कुछ न बचे तो कली अर्थात कलयुग कहलाता था, और यदि शेष 4 बचे तो उसे कृत अर्थात सतयुग कहा जाता था। शेष 3 बचने पर त्रेता और 2 बचने पर द्वापर होता था दोस्तों, द्वापर होता था। वैदिक कोश संपादक डॉक्टर सूर्यकांत, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, प्रकाशन पृष्ठ संख्या 3। दोस्तों, ऐत्रेय ब्राह्मण 3रा खंड 33वां अध्याय का 4 नंबर श्लोक में कुछ इस प्रकार से लिखा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सोया हुआ व्यक्ति कली नामक अभागे पासे की तरह, सोया हुआ व्यक्ति कलयुग नामक अभागे पासे की तरह, अंगराई लेने वाला द्वापर की तरह, उठने वाला त्रेता की तरह और भ्रमणशील व्यक्ति कृत अर्थात सतयुग नामक सौभाग्यजनक पासे के स्तर को प्राप्त होता है। सुना दोस्तों, आगे कुछ इसी प्रकार की बातें हम छांदोग उपनिषद में भी पढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। छांदोग उपनिषद में भी हम लोग कुछ इसी प्रकार की बातों को पढ़ते हैं, जिसका भाष्य आदि शंकराचार्य ने कुछ इस प्रकार से किए हैं। लोक में धृत कीड़ा के समान 4 अंक वाला कृत नामक पासा प्रसिद्ध है। जब धृत में प्रवृत्त हुए पुरुषों का वह कृत नामक पासा जय प्राप्त करता है, तब उसके द्वारा विजय प्राप्त करने वाले के ही 3, 2 और 1 अंक से युक्त त्रेता, द्वापर और कली नामक नीचे के पासे भी प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उसके अधीन हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि 4 अंक से युक्त कृत नामक पासे में 3, 2 और 1 अंक वाले पासे भी विद्यमान रहने के कारण वे भी उसके अंतर्गत हो जाते हैं, अर्थात 4 चिन्हों वाला पासा कृत है और 3, 2 और 1 चिन्ह वाले पासा क्रमशः त्रेता, द्वापर और कली कहे जाते हैं। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, धर्मशास्त्र के प्रकांड पंडित महामहोपाध्याय डॉक्टर पांडुरंग वामन काने ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, वैदिक साहित्य के अंतिम चरणों तक अर्थात उपनिषदों तक कृत, त्रेता, द्वापर और कली धृत कीड़ा के पासे फेंकने के अर्थ में प्रयुक्त होते थे। यहां तक कि महाभारत में भी कृत और द्वापर शब्द उसी अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। विराट पर्व 50-24, धर्मशास्त्र का इतिहास हिंदू अनुवाद, जिल्द 2, पृष्ठ संख्या 983। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग की वास्तविकता यही है दोस्तों। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, इसकी वास्तविकता यही है दोस्तों, यही है इसकी रियल वास्तविकता। परंतु बाद में इसे युगों के साथ
जोड़ दिया गया, इसे युगों के साथ जोड़ दिया गया और एक युग में लाखों वर्ष डाल दिए गए, लाखों वर्ष डाल दिए गए। बहुत दुख की बात है दोस्तों कि आज के इस विज्ञान युग में हम पढ़े लिखे लोग भी इसे सत्य मानते। ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि आज के इस विज्ञान युग में दोस्तों हम पढ़े लिखे लोग भी इस बात को सही मानते हैं, सत्य मानते हैं। जबकि स्कूल कॉलेजों में जो इतिहास पढ़ाई जाती है उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है युगों के विषय में, पाषाण युग, पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग। लेकिन यहां हम लाखों वर्षों में युगों को देखते हैं। बहुत दुख की बात है कि हम पढ़े लिखे व्यक्ति भी इसे सत्य मानते हैं। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपने इस वीडियो से, मेरे इस वीडियो से कुछ ऐतिहासिक बातों को सीखा हो, कुछ ऐसी बातों को सीखा हो जो आपके जानकारी में नहीं था? तो जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब भी कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इसकी जानकारी हर एक भारतवासियों को होना चाहिए, हर एक भारतवासियों को होना चाहिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन।